हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लास पर। और फिर मैं एक वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। वीडियो है वो कल के वीडियो से संबंधित है। कल के पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा है आपका कि बिहार बोर्ड क्लास 10th का जो पैनोरमा बुक है इंग्लिश है, उसका पोइट्री सेक्शन का पहला पोएम हम लोगों ने पढ़ा है। एक वीडियो में हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन देखा है और दूसरे वीडियो में हम लोगों ने उसका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देखा है। आज उसी पोएम का मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को कैसे मैंने एडजस्ट किया है कि कम जगह में यह अट जाए। ठीक है, ऐसे अगर मैं ऊपर लिखता है उसके नीचे ऑप्शन लिखता है तो डबल लाइन हो जाता है, लेकिन मैंने बहुत ही शॉर्ट में लिखने का कोशिश किया है ताकि कम जगह में, क्योंकि नोट्स बच्चों को देना पड़ता है, कम जगह में ज़्यादा क्वेश्चन अटे और बच्चे उसे पढ़ पाएँ, समझ पाएँ, इसीलिए मैं ऐसे लिखता। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि द पोएट ऑफ द गॉड मेड द कंट्री, मतलब गॉड मेड द कंट्री पोएम के जो है पोएट कौन है, कवि कौन है। क्या विलियम कॉपर हैं, क्या रे साहब हैं, क्या विद्यापति साहब हैं और जयदेव हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कॉपर। विलियम कॉपर इसके जो है आपके कवि हैं। ठीक है, तो इसका आंसर विलियम कॉपर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विलियम कॉपर वाज बॉर्न इन, कब उनका जन्म हुआ था। क्या 1771, 1732, 1733, 1734। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1731। ठीक है, 1731 में इनका जन्म हुआ था। आप बुक देखिएगा पता चलेगा। ठीक, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। आपका तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि डैश मेड द कंट्री। इसी तरह एग्जाम में पूछता है आपको कि कंट्री को किसने बनाया, पूछ रहा है कि गाँव को किसने बनाया, गॉड बनाया, या पोएम का लाइन भी है, या आप ऐसा कह सकते हैं मैन बनाया, फार्मर बनाया या एनिमल बनाया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गॉड। गॉड मेड द कंट्री। ठीक है, तो इसका सही आंसर गॉड हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डैश मेड द टाउन, टाउन को किसने बनाया। क्या गॉड बनाया, मैन बनाया, फार्मर बनाया और एनिमल बनाया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मैन। गॉड मेड द कंट्री और मैन मेड द टाउन। ठीक है, तो आपका इसका मैन हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन हो गया। पांचवा देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि वी फाइंड हेल्थ एंड वर्च्यू, वी फाइंड फील्ड एंड ग्रुप्स इन डैश। हमें यह कहाँ मिलता है, आपका जो खेत और जो उपवन है, पौधे वाले जो क्षेत्र हैं वो कहाँ पर मिलते हैं। इन टाउन, इन विलेज, इन हाउस, इन फील्ड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विलेजेज। पोएम के हिसाब से गाँवों में हमें यह मिलता है। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रोव्स वर प्लांटेड टू डैश वांडरर। ग्रुप्स जो है यानी कि वही पौधे जो लगाए जाते हैं, उपवन जो लगाए जाते हैं आपका देहात क्षेत्र में, वह क्या करने के लिए लगाए जाते हैं, घूमने वाले लोगों के लिए। घूमने वाले लोगों को या जो थक जाते हैं, पेंसिव वांडरर होते हैं, उनको यह पौधा क्या करता है, कैसे हेल्प करता है। क्या उनको मन रिलैक्स फील कराता है, कंसोल करता है, या उनको अच्छा फील कराता है, या उनको लव कराता है, या उनको रॉन्ग साबित करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपके पोएम के हिसाब से वो हो जाएगा कंसोल करता है। ठीक है, मतलब उन्हें रिलैक्स फील कराता है, उन्हें संतावना, इसका सही मीनिंग होता है। ठीक, कोई बहुत आदमी थका हारा है और जाकर पेड़ के नीचे बैठ गया तो रिलैक्स हो जाता है, कितना अच्छा गर्मी में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कंसोल। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द मून बीम इज स्लाइडिंग और इसके बाद पूरा करना है इस लाइन को। इसमें क्या अधूरा वर्ड है, पोएम में आप जो पढ़िएगा तो पता चलेगा। स्लाइडिंग स्वीटली होगा, गुड होगा, वेल होगा या सॉफ्टली होगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सॉफ्टली। ठीक, ये इसका सही आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, डैश इज म्यूट इन द टाउन। इसमें से कौन सा जो ऑप्शन में से जो दिया गया है वह चुप हो जाता है, शांत हो जाता है शहरों में? क्या वह कोयल है, क्या वह नाइटिंगेल है, क्या वह क्रो है, क्या वह पैरोट है? ऐसे पक्षी तो हर पक्षी की बात है जो पोएम से संबंधित है, खासकर जिस पक्षी के म्यूट होने की बात कहा गया इस पोएम में वो है आपका नाइटिंगेल। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा नाइटिंगेल। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि विच बर्ड डिपार्टेड, कौन सा पक्षी जो है वहाँ से भाग जाता है उस पोएम के हिसाब से। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन जो है वो लास्ट पैराग्राफ में दिया गया है पोएम का। विच बर्ड डिपार्टेड, कौन सा पक्षी जो है वहाँ से भाग जाता है। देखिए यहाँ पर एक स्पेस गैप हो गया, स्पेस होना चाहिए था। तो क्या वह आपका कोयल है, क्या वह थर्स्ट है, क्या वह क्रो है, क्या वह कॉक है? तो सही इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थ्रश। थ्रश बर्ड जो है वह शहर से डिपार्ट हो जाता है, भाग जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और इसका 10 नंबर कह रहा है कि फटिग मीन्स, पोएम में ग्लोसरी वर्ड में से दिया गया है कि इसका फटिग्स का मतलब क्या होता है। तो मैंने आपको बताया होगा, आप पोएम सुने होंगे तो, थकान होता है इसका मतलब। तो फटिग मीन्स होता है क्या टेंशन होता है, क्या कूल होता है, क्या एग्जॉशन होता है, और क्या बैड होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एग्जॉशन, मतलब थकान। ठीक है, फटिग का मतलब जो है वो थकान होता है। कुछ और क्वेश्चन है, चलिए हम लोग उसको भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं इसी वीडियो में। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैंने मैनुअल लिखा है, कलम से लिखा है। जैसे जैसे मेरे पास सुविधा हुआ है उस हिसाब से मैंने क्वेश्चन को जो है वो बनाया है। पहले मैं पेन से कलम से लिखा करता था, धीरे धीरे मोबाइल का यूज किया मैंने, अब आगे पता नहीं किस चीज़ का यूज करूँगा। ठीक है, आपका सपोर्ट रहा तो धीरे धीरे मैं फैसिलिटी उपलब्ध कराऊँगा और बढ़ाऊँगा। ठीक, तो आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। उसी में से हम लोगों ने 10 क्वेश्चन देखा था, और उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 11 नंबर कहेंगे, या 1 नंबर 2 नंबर भी समझ सकते हैं, कुल मिलाकर 20 क्वेश्चन होंगे। चलिए तो देखिए इसको देख लेते हैं। इसका आपका क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि हु हैज़ कंपोज द पोएम। इस पोएम को किसने कंपोज किया है, तो यह भी क्वेश्चन उसमें था। गॉड मेड द कंट्री और मैन मेड द टाउन। क्या विलियम कॉपर है, क्या आपका जो है अलेक्जेंडर पॉप है, या दुर्गा प्रसाद है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा सही आंसर, तो ये हो जाएगा आपका विलियम कॉपर। देखिए 1731 मैंने डेट ऑफ बर्थ भी जोड़ दिया है इसमें, 2 क्वेश्चन ऑलरेडी इसमें हो गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विलियम कॉपर। ठीक, तीसरा आपका जो है दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द। देखिए यहाँ क्वेश्चन को उलट दिया और मैंने उलट दिया। ठीक है, जैसे क्वेश्चन पूछता है वैसे मैंने लिखने का बताने का प्रयास किया है। गॉड मेड द क्या हो जाएगा आपका, क्या आपका वाल हो जाएगा, विलेज हो जाएगा, टाउन हो जाएगा, रोड हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा सी, टाउन। गॉड मेड द कंट्री और मैन मेड द टाउन, पोएम का लाइन है। तो 2 का आपका जो सी हो जाएगा। तीसरा देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन का है कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ लाइट इन विलेजेस। देखिए ये जो भी मैंने क्वेश्चन बनाया है कलम से, यह सभी बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन है, सबका एनालिसिस करके मैंने बनाया है। यह हमेशा पूछा गया एग्जाम में, इस क्वेश्चन को मैं इसमें लिखा है। तो व्हाट इज द सोर्स ऑफ लाइट इन विलेजेस, गाँव में जो है वो लाइट का स्रोत क्या है? क्या आपका मून लाइट है, ठीक है, सन लाइट है, लालटेन है, या लैंप है? तो ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि यहाँ पर मिस्टेक्स है। यहाँ पर आपका मून लाइट नहीं, उसमें जो आपके बुक में दिया गया है वो मून बीम। ठीक है, मून लाइट की जगह मून बीम हो जाएगा। तो सही आंसर मून बीम होगा तीसरा का। चलिए चौथा हम लोग देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रूरल लाइफ इज नेचुरल बट द अर्बन लाइफ इज, कह रहा है कि जो देहात क्षेत्र के जो है ग्रामीण जीवन है वह क्या है, प्राकृतिक से भरा हुआ है। ठीक है, नेचुरल है, बट द अर्बन लाइफ क्या है, और शहर का लाइफ जो शहरी लाइफ है वो क्या है, क्या वह सिंपल है, क्या वह लग्जरियस है, क्या वह क्वाइट है, क्या वह नेचुरल है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लग्जरियस। ठीक है, तो इस चौथा नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, लग्जरियस। 5वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि वेयर वेयर डू वी फाइंड हेल्थ एंड वर्च्यू। क्वेश्चन उसमें भी था
कि हमें हेल्थ एंड वर्च्यू कहाँ प्राप्त होता है, क्या टाउन में, विलेज में, फैक्ट्री में, सिटीज में। तो सही आंसर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा विलेज। विलेज में हमें प्राप्त होता है। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है कि वेयर विल यू फाइंड ग्रुप्स। ग्रुप्स कहाँ आपको प्राप्त होता है, क्या आपको जो है वो इन द विलेज होगा, इन ए ऑफिस होगा, इन द टाउन होगा, इन मार्केट होगा। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इन विलेज। विलेज में ये जो पूपन होता है, पौधा जो उजमुट का होता है, वो प्राप्त होता है। तो छठा का ए आंसर सही होगा। 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन कह रहा है आपका कि विलियम कॉपर, शॉर्ट में देखिए एडजस्ट करने के लिए मैंने ऐसे लिखा है, विलियम कॉपर्स पोएम। विलियम साहब के जो पोएम होते हैं, विलियम कॉपर साहब के जो पोएम होते हैं, वो शो करता है, क्या दिखाता है, तो डीप रिस्पेक्ट फॉर डैश, मतलब गहरा आपका जो है प्यार, दुलार, स्नेह, आदर दिखाता है किसके प्रति, हैप्पी लाइफ के प्रति, या अर्बन लाइफ के प्रति, या रूरल लाइफ के प्रति, या कॉमन लाइफ के प्रति। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रूरल लाइफ के प्रति उनका बहुत गहरा जो है आदर होता है। ठीक है, तो 7 का सही आंसर सी हो जाएगा। 8 का क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 कह रहा है कि ग्रोव्स वर प्लांटेड टू डैश एट नून। ग्रोव्स का पौधा किस लिए प्लांट किया जाता है, डेवलप करने के लिए, ग्रो करने के लिए, सेट करने के लिए, कि कंसोल करने के लिए। तो आपका पोएम के हिसाब से कंसोल हो जाएगा। ठीक है, तो 8 का डी आंसर सही होगा। 9 नंबर देख लेते हैं हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन जो है उसको हम लोग देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द वार्बलिंग। देखिए व्हाट इज वार्बलिंग, इसका मीनिंग पूछ रहा है। ये वार्बलिंग का मतलब क्या होता है, क्या बर्ड होता है, क्या बर्ड सिंगिंग होता है, क्या साउंड होता है, क्या ग्रुप्स होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बर्ड्स सिंगिंग, पक्षियों का गाना। वार्बलिंग मतलब पक्षियों का गाना। तो 9 का बी आंसर हो जाएगा। 10 का देखते हैं। व्हाट कैन मेक आवर लाइफ बेटर। हमारे लाइफ को जो है वो क्या बेटर बनाता है उस पोएम के हिसाब से, क्या फ्रेश एयर बनाता है, क्या फ्लीजर बनाता है, क्या हेल्थ एंड वर्च्यू बनाता है, या क्लीनिंग बनाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हेल्थ एंड वर्च्यू। उस पोएम के पहले पैराग्राफ में पहला लाइन ही दिया हुआ है, दूसरा लाइन। ठीक है, तो 10 का सी आंसर सही होगा। 11 नंबर देख लेते हैं। 11 का कह रहा है आपका कि इन द पोएम पीपुल इन द टाउन्स आर। पोएम में जो है शहर के जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, बिजी होते हैं, हैप्पी होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, या आइडल होते हैं। तो सही आंसर जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा डी, आइडल होते हैं। मतलब बिल्कुल कोई काम नहीं करते हैं, बिल्कुल मूर्ति की तरह एकदम, माने शारीरिक कोई वर्क नहीं होता, बस घर से ऑफिस गए, ऑफिस से घर गए, घर से ऑफिस गए, इतना ही काम होता है। और इसी लेसन का कुछ ये वर्ड मीनिंग था जो मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, आप वीडियो को रोक कर देख सकते हैं क्या होता है। इंपॉर्टेंट जो इस लेसन से संबंधित था उसको मैंने लिख दिया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। चलिए, आशा करता हूँ कि यह मेरे द्वारा बताया गया क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।